नमस्कार, मैं मनु पवार। देहरादून में इन 25 सालों में और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन रियल एस्टेट कारोबार या यूं कहूं तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा बहुत फला फूला है। जमीन की कीमतें यहां आसमान पर पहुंच गई हैं और बहुत से लोगों की रीच से बाहर हो गई हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक समय गढ़वाल के राजा ने देहरादून को महज कुछ ही हजार रुपए में बेच दिया था। जी हां, उन्होंने न सिर्फ देहरादून को बेचा बल्कि उस समय चंडी परगना में पड़ने वाले ऋषिकेश और हरिद्वार को भी बेच डाला था और कीमत लगाई गई थी सिर्फ 3,000 रुपए। जी हां, 3,000 रुपए। आखिर गढ़वाल के राजा ने इन शानदार जगहों को क्यों बेचा होगा? क्या गढ़वाल के राजा से ये इलाके कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे या वजह कुछ और थी? इस वीडियो में इससे जुड़े अनसुने लेकिन दिलचस्प किस्से आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। जब देहरादून को बेचने का सौदा हुआ वो तारीख थी 22 जून और साल था 1811। इसमें दो पार्टीज थी। बेचने वाले थे गढ़वाल के तत्कालीन राजा सुदर्शन शाह और खरीदने वाले का नाम था मेजर हैदर यंग हर्षी, जो कि एक एंग्लो इंडियन फैमिली से था और भारतीय राजे रजवाड़ों के अलावा अंग्रेजों को भी वो अपनी सेवाएं दे चुका था। गढ़वाल के राजा ने इसी सौदे में तत्कालीन गढ़वाल राज्य के चंडी परगना को भी हर्षी को भेज दिया था। चंडी परगना का नामकरण हरिद्वार की प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर के नाम पर किया गया था और इसके तहत हरिद्वार और ऋषिकेश के कुछ इलाके आते थे, जबकि परगना दून में देहरादून के अलावा ऋषिकेश के भी कुछ हिस्से आते थे। दिलचस्प बात यह है कि मेजर हर्षी ने गढ़वाल के राजा से खरीदकर बाद में चंडी परगना और दून घाटी को अंग्रेजों को बेच दिया था। मेजर हैदर यंग हर्षी एक अंग्रेज पिता और जाट मां की संतान था। उसका नाम मैसूर के सुल्तान हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के पिता थे, उसके नाम पर रखा गया था। हैदर यंग हर्षी बहुत ही साहसी या यूं कहें कि बहुत ही दुस्साहसी व्यक्ति था, बहुत निडर व्यक्ति था। उसने बहुत कम समय में ही उस दौर में भारतीय रजवाड़ों से लेकर फ्रांसीसियों को भी अपनी सेवाएं दी। हर्षी के चर्चे सुनकर बाद में अंग्रेजों ने भी कई बड़े मिशन में मेजर हैदर यंग हर्षी की मदद ली। हर्षी ने बहुत से साहसिक काम किए, जैसे वो पैदल या घोड़े पर जाता, अनदेखे क्षेत्रों में यात्रा करता, युद्ध लड़ता और खुफिया जानकारियां इकट्ठा करता था। लेकिन वो क्या परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह को दून घाटी को, ऋषिकेश को, हरिद्वार को उस एंग्लो इंडियन हैदर यंग हर्षी को बेचना पड़ा था? इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले देहरादून की बिक्री की जो सेल डीड है उसमें क्या लिखा है, वो कैसे हुई और कितने में वो डील हुई, इसकी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस डील का ब्यौरा कर्नल ह्यूज पियर्स की 1905 में प्रकाशित किताब द हर्शीज 5 जनरेशन ऑफ एन एंग्लो इंडियन फैमिली में भी दिया गया है, जिसमें उस सौदे की खरीद बिक्री के कॉन्ट्रैक्ट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है। मैं राजा सुदर्शन शाह, राजा प्रद्युम्न शाह का पुत्र, राजा अलीप शाह का पौत्र तथा राजा हरदत्त शाह का प्रपौत्र पूरी सत्यनिष्ठा से ये घोषणा करता हूं कि परगना, दून और चंडी मेरे पूर्वजों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के सह खाताधिकार के बिना सम्राट औरंगजेब ब्रैकेट में अल्लाह उनकी कब्र पर नूर बरसाए के फरमानों द्वारा प्रदान किए गए थे। इस समय मैं अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में पूर्ण रूप से ठीक हूं और किसी अन्य के झूठे प्रलोभनों से प्रभावित हुए बिना अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णय से उपर्युक्त परगना, उनके सभी अधिकारियों सहित, जैसे कि राजस्व, सायर, लकड़ी और अन्य सभी जमींदारी अधिकारों के साथ सम्राट के फरमानों सहित कैप्टन हर्षी को 3,005 रुपए के बदले बेचता हूं। इस राशि का आधा 1,500 रुपए, 2 आना 8 पैसे होता है। मैं इस पूरी राशि को कैप्टन हर्षी से पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका हूं और उसे उपयोग में भी ला चुका हूं।
मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैंने कैप्टन हर्षी को उपरोक्त परगनों का और उनके साथ संबंधित सम्राट के फरमानों का पूर्ण अधिकार सौंप दिया है। मुझे उनसे अब और कोई राशि प्राप्त नहीं करनी है, न एक दाम नहीं एक दिरहम। देहरादून की सेल डीड की तारीख थी 22 जून 1811, जिसमें राजा सुदर्शन शाह के हस्ताक्षर और मोहर लगी थी और दो गवाह भी थे। एक था मुंशी चुन्नीलाल और दूसरा कार्यालय अभिलेखों का प्रभारी ठाकुरदास। सेल डीड में इनका जिक्र है। तो ये दून घाटी और चंडी परगना की बिक्री के सौदे का प्रमाण पत्र का हिंदी अनुवाद है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि राजा सुदर्शन शाह और मेजर हर्षी के बीच हुआ था। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने तब भला देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश को उस एंग्लो इंडियन हैदर यंग हर्षी को बेचा क्यों होगा? भाई, देहरादून तो वो जगह है जहां राजा सुदर्शन शाह के पिता और अविभाजित गढ़वाल के आखिरी राजा प्रद्युम्न शाह नेपाल से आए गोरखा आक्रमणकारियों से अपना राज्य बचाने की जंग में खुड़बुड़ा में शहीद हो गए थे। उसका किस्सा बताने से पहले एक और मजेदार किस्सा आपको बताता हूं। जैसे खासकर देहरादून में लोग आज प्रॉपर्टी लेकर या जमीन लेकर उसे लाभ के लालच में कुछ समय तक होल्ड कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे ऊंचे दाम पर बेच डालते हैं। ऐसा ही काम उस समय एंग्लो इंडियन हैदर यंग हर्षी ने भी किया। उसने क्या किया कि 4 साल के बाद यानी अक्टूबर 2015 में चंडी परगना मतलब हरिद्वार ऋषिकेश वाले इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को बेच दिया। जो इसके लिए डील हुई उसमें लिखा है, मैं चंडी परगना को 1200 रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्रय करता हूं। यह राशि मुझे और मेरे उत्तराधिकारियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सदा के लिए दी जाएगी। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1812 से होगी। मैंने सरकार के अधिकारियों को वे सम्राट के फरमान तथा राजा सुदर्शन शाह द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित विक्रय सौंप दिए हैं। हालांकि सम्राट फरमान दोनों परगनों दून और चंडी से संबंधित हैं, परंतु मैंने केवल चंडी परगने की जमींदारी और उससे प्राप्त होने वाले अधिकार ही बेचे हैं। परंतु मैं ये वचन देता हूं कि जब दून परगना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाएगा तब मैं उसके गांव भी कंपनी को बेच दूंगा। यह सेल डीड हुई 28 अक्टूबर 1815 को। तो मेजर हैदर यंग हर्षी ने गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह से 3005 रुपए में देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को खरीद लिया। और जब अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को चंडी परगना यानी सिर्फ हरिद्वार ऋषिकेश वाले इलाके बेचे तो डील ये की कि इसके बदले उनको और उनके वंशजों को 1200 रुपए हर साल मिला करेंगे। यानी हर्षी ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पीढ़ियों के लिए पक्का बंदोबस्त कर लिया था। तो कह सकते हैं कि बेचने और खरीदने का जो सिलसिला है वो दून घाटी में सदियों से चल रहा है। लेकिन आपकी उत्सुकता यह जानने में होगी कि आखिर गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने दून घाटी और चंडी परगना को बेच क्यों दिया? आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी? अब उन परिस्थितियों को समझते हैं। दरअसल मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि सन 1803 में जब गढ़वाल राज्य और इसकी राजधानी श्रीनगर भयानक भूकंप से तहस नहस हो गए थे, पूरे राज्य में त्राहिमाम मचा हुआ था उन दिनों। तब मौका पाकर नेपाल से आए गोरखा आक्रमणकारियों ने राजधानी श्रीनगर पर धावा बोल दिया था। उस समय राजा प्रद्युम्न शाह शासन कर रहे थे, जो कि राजा सुदर्शन शाह के पिता थे। उन्हें राजधानी छोड़कर जाना पड़ा। वो बाड़ाहाट यानी आज के उत्तरकाशी ऐसे होते हुए देहरादून पहुंचे। गोरखा सेना उनका पीछा करती रही, रास्ते में लड़ाइयां होती रही, झड़पें होती रहीं। आखिरकार जनवरी 1804 में गोरखों से जंग लड़ते लड़ते राजा प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुड़बुड़ा में मारे गए। उसके बाद से गढ़वाल राज्य पर गोरखों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उनके 12 साल के क्रूर शासन को गोरख्याणी के नाम से आज भी याद किया जाता है। जब अविभाजित गढ़वाल राज्य के आखिरी राजा प्रद्युम्न शाह देहरादून में मारे गए तब उनके बेटे राजकुमार सुदर्शन शाह की उम्र महज 14 साल की थी।
श्रीनगर दरबार के कुछ सेवकों ने रातों रात हरिद्वार की ज्वालापुर पहुंचाकर सुदर्शन शाह की जान बचाई। तो पिता के मारे जाने और राज्य छिन जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह ने कई साल तक बहुत बुरे दिन देखे। उन्हीं बुरे दिनों में एक रोज सुदर्शन शाह की एंग्लो इंडियन मेजर हैदर यंग हर्षी से बरेली में मुलाकात हुई। तब हैदर हर्षी के बड़े चर्चे थे और उन दिनों हर्षी ने बरेली के नजदीक करेली को अपना ठिकाना बना लिया था। उस मुलाकात का जिक्र कर्नल ह्यूज पियर्स की किताब द हर्शीज 5 जनरेशन ऑफ एन एंग्लो इंडियन फैमिली में भी है। उसमें लिखा गया है, हैदर हर्षी की मुलाकात गढ़वाल के निर्वासित राजा से हुई जो बरेली में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे थे। ये राजा चंदवंश का प्रतिनिधि था जिसने कई सदियों तक गढ़वाल पर शासन किया था। वो राजा प्रद्युम्न शाह का उत्तराधिकारी था जिन्हें 1803 में नेपाल के गोरखाओं द्वारा उनके राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। प्रद्युम्न शाह ने अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए वीरतापूर्वक प्रयास किया, लेकिन जनवरी 1804 में देहरादून के पास युद्ध में पराजित होकर वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके उत्तराधिकारी सुदर्शन शाह ने अपने खोए हुए राज्य को फिर से पाने की आशा पूरी तरह छोड़ दी थी और एक दिन उन्होंने इसका एक भाग हैदर हर्षी को बेचने की पेशकश की क्योंकि उन्हें धन की सख्त आवश्यकता थी। यह एक साहसी और जोखिम भरा सौदा प्रतीत हो रहा था क्योंकि हर संकेत यही दिखा रहा था कि ब्रिटिश सरकार गोरखाओं के साथ युद्ध से बचना चाहती थी। लेकिन हर्षी एक साहसी और निडर व्यक्ति था और उसे ये बात समझ में आ गई कि कभी न कभी उन्हें राजा और अपने लिए गढ़वाल को पुनः जीतने का कोई रास्ता मिल सकता है। इसके लिए उन्होंने राजा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत राजा सुदर्शन शाह से दून और चंडी परगने खरीद लिए। वैसे इस मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा तैयार नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के गजेटियर के खंड 11 पृष्ठ 680 पर कुछ और लिखा है। उसमें कहा गया है, 1811 में राजा सुदर्शन शाह ने मेजर यंग हर्षी से यह वादा किया था कि यदि वे गोरखाओं द्वारा अधिकृत देश को पुनः प्राप्त कर लें तो वे उन्हें देहरादून और चंडी परगना प्रदान कर देंगे। हालांकि जो सेल डीड यानी विक्रय पत्र मैंने आपको इस वीडियो में पहले दिखाया उसमें साफ है कि राजा ने मेजर हर्षी से 3005 रुपए लेकर दून, गुवाहाटी और हरिद्वार के चंडी परगना को साल 1811 में ही बेच दिया था। जब गढ़वाल राज्य के निर्वासित राजा सुदर्शन शाह ने देहरादून और चंडी परगने का सौदा किया तब उनकी उम्र महज 21 साल की थी। उनके राज्य पर गोरखाओं का कब्जा था। इसके 4 साल के बाद यानी 1815 में जब अंग्रेजों ने गोरखों को युद्ध में पराजित कर दिया तब जाकर राजा सुदर्शन शाह को अपना गढ़वाल राज्य वापस मिला, लेकिन आधा अधूरा। अंग्रेजों ने राज्य वापस हासिल करने के बदले सुदर्शन शाह से अलकनंदा नदी की बाईं तरफ वाला हिस्सा मांग लिया, यानी आज का श्रीनगर, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग वगैरह का इलाका, और राजा को टिहरी और उत्तरकाशी वाला हिस्सा दे दिया। जिसके बाद राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी में अपनी राजधानी बसाई, जो कि वो शहर जो है बांध की वजह से अब डूब भी चुका है, कई साल हो गए हैं। बाद में राजा सुदर्शन शाह के चाचा प्रीतम शाह, जो कि 1815 में गोरखों की हार के बाद नेपाल से रिहा कर दिए गए थे, उन्होंने गढ़वाल और देहरादून पर दावा भी किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने उनकी नहीं चली क्योंकि उनके भतीजे और राजा सुदर्शन शाह तंगहाली के दौर में देहरादून को बेच चुके थे। तो ये थी देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को बेचे जाने की करीब 200 साल पहले की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो का लिंक अपने मित्रों, अपने परिचितों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर कुछ मदद करना चाहें तो मैं अपना QR कोड आपसे शेयर कर रहा हूं, उसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप कर सकते हैं कृपया कीजिएगा। और हाँ, चलते चलते ये जरूर याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वादा है कि आपको यहाँ पे निराशा नहीं होगी, और हाँ, बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक पहुंच जाए।
तो इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।